बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंग्जा वंस अगेन। हम आपके साथ मौजूद और आप हमारे साथ मौजूद। और आज हम जो बात करने लगे हैं दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट है। एडजेक्टिव के बारे में पूरी टाइप्स हमने पढ़ी, कुछ और चीजें पढ़ी। अभी हम जो बात करने लगे हैं इसका ताल्लुक है ताकि एडजेक्टिव्स ऐसे ना चुटकियों में आप लोगों को समझ आ जाए, आपको पता चल जाए कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, उनके लिए क्या क्या हम करते हैं वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ आप आइडेंटिफाई भी उसको कर लो और आपको पता। वैसे एक बात आपको बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एजरा पॉन्ड बहुत मतलब मशहूर एक क्रिटिक भी गुजरा है, पब्लिशर भी गुजरा है और उसके साथ पोएट भी है। वो कहता है कि जो पोएट्स है ना, पोएट्स उनको नहीं चाहिए कि एडजेक्टिव को इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी आ सके। क्योंकि हम पोएट्री में बात करेंगे लेकिन बहुत बाद में, अभी एडजेक्टिव की तरफ वापस आता है। एडजेक्टिव दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात आपको बताता हूँ कि जब कभी भी आप एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं ना, एडजेक्टिव्स को, तो आपको पता है कि यू आर जस्ट पेनिट्रेटिंग इनटू द माइंड ऑफ द स्पीकर। जो बोलने वाले उसके माइंड में चले जाते हैं। जब वो कहता है कि ही इज अ मैन, वो एक आदमी है, तो आपको पता चलता है यार मैन कह दिया दैट्स ओके। लेकिन अगर आप कहते हैं ही इज अ गुड मैन, ही इज अ बैड मैन, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, तो गुड है, बैड है, इंटेलिजेंट है, ये अल्फाज हैं, एडजेक्टिव्स हैं। और ये आपको बताते हैं कि जो बोलने वाला है उस बंदे के बारे में उसके जहन के अंदर क्या है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव जो है ना, जब कभी भी कोई बंदा एडजेक्टिव इस्तेमाल करता है तो समझ लें कि उसके एडजेक्टिव ही बताते हैं वो बंदा पॉजिटिव कितना है और नेगेटिव कितना है। यानी उसका जो मेंटल लेवल है पॉजिटिव थिंकिंग वाला है या फिर पॉजिटिव थिंकिंग वाला नहीं है। तो अब हमारी जो बात होने लगी एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट है और इसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की ना डिग्रीज होती है। डिग्री का होती है दर्जा होता है। हम कहते हैं इतना डिग्री दर्जा हरारत है, टेम्परेचर इतना ज्यादा, यानी उसका ग्रेड है, लेवल है, तो ये डिग्री हो गया। अब यहाँ पर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होगी। आप कहते हैं ये बंदा प्यारा है, आप कहते हैं ये बंदा बहुत प्यारा है, आप कहते हैं बंदा बहुत ही प्यारा है। जब आपने कहा प्यारा है तो क्या बात है। आप कहते हैं यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो, बंदा बिंदी वो कहती है यार ये तो सिंपल सी बात होगी। जब आप कहते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आपने वेरी लगाया, साथ ही जज्बात बढ़ गए, पता चल गया क्या बात है, शानदार हो गया। तो एडजेक्टिव क्या करने वाला, एडजेक्टिव जो है ना किसी भी लफ्ज को, यानी जो भी नाउन है या प्रोनाउन है, उसको ऐसा करके दिखाते हैं कि अगले बंदे के अंदर बड़ा हौसला पैदा होता है, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन भी पैदा हो सकती। तो डिग्री इस चीज को हम कहते हैं। अब इसकी 3 डिग्रीज हैं। आप कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, आप कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री और आप कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब यहां पर देखें, आपके पास लफ्ज है ग्रेट, आपने देखा कि ये पॉजिटिव डिग्री है ग्रेट। फिर आपके पास कंपैरेटिव डिग्री में ग्रेटर, और जब सुपरलेटिव बनाया तो आपने बनाया ग्रेटेस्ट। फिर देखते हैं बिग है तो आपने बिगर किया, बिग से बिगर और बिगर से बिगेस्ट। और फिर स्मॉल था, स्मॉल से स्मॉलर हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ। अब यहां पर तो बात हो गई, लेकिन अब जरा इन अल्फाज को देखें। देयर इज समथिंग डिफरेंट दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। आपके पास था लफ्ज लिटिल, आपने बता दिया लेस, या फिर आपने बता दिया लेसर। यानी अब जो कंपैरेटिव डिग्री है ना लिटिल की, वो है लेस या लेसर। और इसी की सुपरलेटिव डिग्री जो है वो या तो लीस्ट है या फिर लास्ट है। अब गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर तो ग्रेट से आपने ईआर लगाया, आसान सा बन गया ग्रेटर। यहाँ पर ईएसटी लगाया, आराम से हमने बना दी सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन व्हाट हैज हैपेंड टू दिस वेरी वर्ड्स, इन लफ्जों का क्या हुआ। व्हाई वी आर जस्ट चेंजिंग दिस वेरी थिंग एंड वी आर जस्ट अवॉइडिंग और यू आर जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम द राइट डायरेक्शन। तो इसी तरह से आपके पास हो गया गुड। इसका जवाब अभी देता हूं आपको अभी इसका जवाब देता हूं। गुड है, वेल है, आपने बना दिया बेटर और बना दिया बेस्ट। फिर आपके पास था मेनी, आपने बनाया मोर और मोस्ट। तो देखो भाई बात सिर्फ इतनी सी है, ऑल ऑफ दिस वेरी वर्ड्स दे आर कॉल्ड मोनोसिलेबिक वर्ड्स। ये क्या है भला, मोनोसिलेबिक। मोनो का मतलब वन होता है, मोनोसिलेबिक जिनका एक ही सिलेबल हो। सिलेबल होता क्या है, देखें मैं इसको थोड़ा जनरली अंडरस्टैंड करवा देता हूं कि आपने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जितनी दफा आप इस लफ्ज के टोटे करते हैं, हिज्जे करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, सो विद द सिंगल चेस्ट पल्स, सिंगल चेस्ट पल्स से जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना वो सिलेबल कहलाता है। और आप सादा ये समझ लें कि एक लफ्ज है, जब आपने बोला प्लाइट, 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 पोलाइट, तो इसका मतलब इसके अंदर भी 2 हिज्जे। लेकिन मैंने आपको बताया था जब आप बोलते हैं वेजिटेबल, तो हम आमतौर पे वेजिटेबल कहते हैं, लेकिन कहना तो नहीं ना, हमने तो कहना वेजिटेबल। तो उसके सिलेबल बनते हैं 3, हम बना देते हैं 4। चलें, तो अब जो सिलेबल, अगर तो मोनोसिलेबिक वर्ड्स होंगे तो वो या तो रेगुलर एडजेक्टिव्स होंगे या इररेगुलर एडजेक्टिव होंगे। तो द फर्स्ट 3 माय डियर गाइस, ये जो पहले वाले 3 हैं, बिग है, स्मॉल है, और सॉरी यहां पर मैंने इसको इंसर्कल करना था, इसको जरा नीचे हम रखेंगे तो ये अलग है। अब ग्रेट, बिग और स्मॉल आपने कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाई ईआर ईएसटी लगाकर, लेकिन यहां पर ये रूल अप्लाई नहीं कर रहे। जब रूल अप्लाई नहीं होता तो वी आर से दीज आर इररेगुलर एडजेक्टिव्स। फिर उसके मुकाबले में जहां पर आप ईआर लगाते हैं, ईएसटी लगाते हैं, वो क्या हुए, वो हो गए हमारे पास रेगुलर।
एडजेक्टिव्स। चलें, यहां तक तो बात होगी क्लियर। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना। ये तो रूल था यहां पर रेगुलर इरेगुलर के बारे में, लेकिन कभी कभी अल्फाज आपके पास पॉलीसिलेबिक होते हैं या फिर डायसिलेबिक होता है। पोली का मतलब था मैनी, जैसे पोली क्लिनिक नहीं होता जहां पर बहुत सारे डॉक्टर, कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई दांतों का डॉक्टर है, कोई मतलब जो है वो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, बहुत सारे डॉक्टर एक ही जगह मौजूद हैं, हम कहते हैं पोली क्लिनिक। तो पोली का मतलब था मैनी। तो पॉलीसिलेबिक का मतलब है जहां पर मोर देन वन सिलेबल मौजूद हो वर्ड में, उसको हम कहते हैं। तो इसका तो पॉलीसिलेबिक यानी जहां पर दो से ज्यादा आपके पास अल्फाज में सिलेबल मौजूद है, आप क्या करेंगे, उससे पहले मोर और मोस्ट लगा देंगे। जब एक्सीलेंट कहना है, एक्सीलेंट, आपको पता है एक्सीलेंट में आप उससे पहले मोर मोस्ट लगाएंगे। आप एक्सीलेंटर, एक्सीलेंटेस्ट तो भाई क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि ये तो रूल में नहीं आता। तो हम कहते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट। तो पॉलीसिलेबिक के लिए तो दिस इज द रूल। लेकिन जो डायसिलेबिक है ना, वहां पर थोड़ा सा आपको थोड़ा कोशिश करनी पड़नी, थोड़ा सा माइंड को यूज करना पड़ना है। अब देखें, कभी कभी ये जो अल्फाज हैं, खास तौर पर जिनके एंड पे FUL आता है, LESS आता है, या ING आता है, या ED आता है, वो तमाम अल्फाज जैसे यूजफुल है, जैसे ग्रेसफुल है, तो ये अल्फाज जो डायसिलेबिक हो यानी जिनके अंदर दो सिलेबल हो और उनके एंड पे FUL, LESS, IR, ये जो ING आ रहा है या ED आ रहा है, हम वहां पर क्या करते हैं भला, हम वहां पर मोर या मोस्ट लगाते हैं। आप कहते हैं दिस बुक इज मोर यूजफुल या दिस बुक इज मोस्ट यूजफुल। लेकिन ये कुछ अल्फाज हैं, देयर आर सम अदर वर्ड्स एज वेल, जैसे जेंटल, नैरो, कॉमन, स्टूपिड। सो फर्दर बोथ ऑफ द केसेस कैन बी अप्लाइड, दोनों तरह से आप इनसे पहले मोर मोस्ट भी लगा सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं भला, आप जेंटलियर, जेंटलिएस्ट, नैरोअर, नैरोएस्ट, या फिर मोर नैरो, मोस्ट नैरो, दो तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट। अब ये छोटी छोटी बातें, लेटर और लेटर, जब सिंगल टी के साथ लेटर होता है तो इसका मतलब है ही केम लेटर देन आई, मुझसे बाद में आया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि असलम एंड अली आर गोइंग, द लेटर इज वेरी क्लोज टू मी, तो यहाँ पर असलम एंड अली, लेटर मतलब जिसका जिक्र बाद में आया, तो उसको हम कहेंगे लेटर। उसके बाद लास्ट और लेटेस्ट, कोई भी न्यूज है वो लास्ट नहीं होती, लेटेस्ट होती है। लेकिन लिस्ट में हमारा नाम लिस्ट में लास्ट होगा, लेटेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से एल्डर, जैसे देखो फर्ज करें आप में से बहुत सारे लोगों से मैं बड़ा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम एल्डर देन यू, मैं कहूंगा कि आई एम ओल्डर देन यू, जो उम्र में बड़ा होता है। लेकिन अगर आपका बड़ा भाई है, बहन, बड़ी बहन है, तो फिर आप कहेंगे कि ही इज, माई ब्रदर इज एल्डर देन आई। तो जहां पर ब्लड रिलेशन होगा वहां पर आप एल्डर और एल्डेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इफ देयर इज नो ब्लड रिलेशन देन यू आर टू से ओल्डर और ओल्डेस्ट। और बिल्डिंग जो होती है ना वो भी ओल्डर और ओल्डेस्ट ही होती है। चले फिर फर्दर है, अब यहां से मतलब है, यहां पर फर्दर का मतलब होता है दूर से आना। ही वेंट फर्दर देन आई, यानी मुझसे ज्यादा दूर गया वो, FAR। और FUR फर्दर, इसका मतलब है कि प्लीज टेल मी समथिंग फर्दर, मुझे मजीद कुछ बताओ। तो इसका मतलब है कि जब आप कुछ बता रहे हो कुछ इस तरह से, तो फिर फर्दर FU वाला लगाएंगे। आखिरी बात, सिंपल बात, ये जो अल्फाज है जैसे पुअर है, रिच है, लेम है, वीक है, देयर आर सम अदर एग्जांपल, दे आर कॉल्ड नाउन्स प्लस एडजेक्टिव्स, यानी नाउन कम एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नाउन की भी और एडजेक्टिव की दोनों की चीजें मौजूद है। सो वी आर टू से कि इनका प्लूरल बनाने के हम कभी भी एस या ES ऐड नहीं करते, हम इनसे पहले दा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास है रिच, तो आप कहेंगे द रिच। अगर आपके पास आ गया लेम, तो आप कहेंगे द लेम। इसी तरह से अगर आपके पास है वीक, तो आप कहेंगे द वीक। तो मेरे ख्याल में दैट्स एवरीथिंग। सो होपफुली दैट वाज वेरी इजी फॉर यू गाइस। एंजॉय करें अपनी लाइफ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नॉलेज को जितना फैला सकते हैं फैलाओ भाई। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।